मीडिया पर एक वीडियो देखने को मिली जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज हालकाबाद के मोजस हेडमास्टर साहब अवामी एक्शन कमेटी को कह रहे थे कि वो शरपसंद अनासर 10 मार्च को उनके स्कूल में दाखिल हुए बगैर इजाजत के, और उन्होंने वहां पर उस स्कूल की जो साख थी वो खराब की कुछ वीडियोस दिखा। प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल खालकाबाद बोल रहा हूँ। 10 मार्च 2025 को कुछ शरपसंद अनासर हायर सेकेंडरी स्कूल खालकाबाद जिस इदारे में मैं काम कर रहा हूँ अंदर दाखिल हुए और मनफी मंजर कशी की है जिससे अदारे की साख को नुकसान पहुंचा। इस पर मैं अपना मौकफ लेना जरूरी समझता हूँ। आप सब सुनने वालों से मेरी ये इल्तिजा है कि मेरी बात को गौर से सुनिएगा। 7 मार्च को अवामी मीटिंग हालकाबाद में मुनक्किद हुई जिसमें हालकाबाद के अवाम शामिल थे। उस मीटिंग के अंदर हालकाबाद के अवाम ने अपने दुख सुनाए हम अवामी एक्शन कमेटी के दोस्तों, और उन्होंने बताया कि हालकाबाद के स्कूल की जो कैफियत है वो ये है कि वहां पे इमारत गिरने वाली है, और हम अवामी एक्शन कमेटी से कहते हैं कि इसके लिए आवाज बुलंद करें। 10 मार्च को हालकाबाद अंजुमन ताजरा के सदर के साथ, हालकाबाद सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ और अवामी एक्शन कमेटी के कुछ दोस्तों के साथ एक वफद की सूरत में हम हालकाबाद डिस्पेंसरी भी गए। बड़े पुरअमन माहौल के अंदर हमने वहां पे मौजूद स्टाफ के साथ गुफ्त शनीद की, वहां हालात डिस्कस किए, और उसके बाद हम दोनों स्कूल्स, जो गर्ल्स का स्कूल है और जो बॉयज का स्कूल है, उन दोनों की विजिट की। लेकिन एक तो ये कहना चाहता हूं कि वो हमें उस स्कूल का जो विजिट था वो वहां पे मौजूद जो स्टाफ था, गार्ड्स थे, उन्होंने खुद हमें वो विजिट करवाए बड़े अच्छे माहौल में। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जब मैंने वहां पे उन बिल्डिंग की, उन कमरों की हालत देखी तो यकीन करें कि मुझसे ये बर्दाश्त ना हुआ कि हमारे बच्चे किस किस्म के स्कूलों में, जिनकी इमारतें इतनी बोसीदा हैं, जिनके कमरे इतने बोसीदा हैं, तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। ये वीडियो आप जरा खुद मुलाहिजा फरमाएं। इसके अंदर ऐसी क्या बात है कि इन हुक्मरानों को और इनके जो चाहने वाले हैं उनको इतनी बात ये चुभ गई, ये कि ये इमारत, ये कमरे टूटे फूटे हैं जिसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपसे, इस वीडियो को देखने वालों से ये सवाल करता हूं कि इस इमारत को, इन कमरों को देखें और आप मुझे बताएं कि क्या आप अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिल कराना पसंद फरमाएंगे। और फिर मैं उस स्कूल के हेडमास्टर साहब से और इन स्कूल्स के स्टाफ से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं, इन्हीं टूटे फूटे कमरों में पढ़ते हैं कि जहां बिल्डिंग इतनी बोसीदा है कि वो किसी भी वक्त गिर सकती है और हमारे बच्चों की जानों को खतरा है। मैं इस वतन के, इस मुल्क के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ते हैं, रूट्स में पढ़ते हैं, गाइडेंस में पढ़ते हैं, इस्लामाबाद में पढ़ते हैं, आप अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिल क्यों नहीं करवाते? क्या हमारे ही बच्चे, हम गरीबों के बच्चे, हम आम लोगों के बच्चे ही आपको नजर आए जिनको उस स्कूल और इस इमारत के अंदर पढ़ना है? तो बात सिर्फ इतनी सी है मेरे प्यारे मोजस हेडमास्टर साहब और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब, कि इस वीडियो का जो हमने उस दिन भी नशर की और जो आज भी नशर कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम आपकी दिल आजारी करें या हम आपको आपकी साख मुतासर करें। आपकी कोई साख नहीं है, साख हमारी है आवाम की, जिनके टैक्सेस से ये स्कूल्स चल रहे हैं, जिनके टैक्सेस से आपको तनख्वाहें मिल रही हैं। आपकी साख नहीं है, साख हमारी है। बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर अगर कोई हमारे स्कूल की इमारत को देख ले तो वो शर्मिंदगी से, शर्म से डूब मरे। तो इसलिए किसी चीज को मुस्बत लिया करें, बजाय इसके कि आप इस बात का मुतालबा करें हुक्मरानों से कि वो फंड जारी करें और इन इमारतों की मरम्मत करें। आप अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के ऊपर एक मनफी किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं और पुलिस में उनके खिलाफ दरखास्त देते हैं। तो ये इंतहाई नागवार हरकत है आपकी, काबिल मजम्मत है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बजाय इसके कि आप बिला वजह दूसरे लोगों पर तनकीद करें, आप अपने बच्चों की तालीम पे फोकस करें, आप उनकी तरबियत के ऊपर फोकस करें, आप अपने तालीमी निसाब को बेहतर बनाने के लिए फोकस करें। मैं खुद शोबा तदरीस से वाबस्ता रहा हूँ, 10 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया है। मैं जानता हूँ हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर क्या खामियां मौजूद हैं, तो उनकी तरफ तवज्जो करें। और दूसरी बात कि पूरे आजाद कश्मीर के अवाम इस मामले को देख रहे हैं, पूरे आजाद कश्मीर के अवाम, आजाद कश्मीर से जो शहरी दूसरे मुल्कों में आबाद है, ओवरसीज कश्मीरी, वो इस मामले को देख रहे हैं कि हमारे बच्चे किस किस्म की बोसीदा इमारतों के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ हुक्मरानों को भी कि इन बिल्डिंग्स की फिल फॉर मुरम्मत करवाएं, इनको बैठने के काबिल बनाएं। और सबसे पहली बात
کہ ان اسکولوں کو اس قابل بنائیں کہ آپ کے بچے بھی انہی اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کر سکیں. ان اسکولوں کو اس قابل بنائیں کہ آپ کا ہی سٹاف اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز اور کالجز کے اندر نہ پڑھائے.